हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग अपक्रिया को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नेमिंग अपक्रिया, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिमट अपक्रिया, फिर देखेंगे एस्टरीकरण, उसके बाद एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, कैसे प्राप्त करेंगे, राइमर टीमन अपक्रिया, उटज फिटिंग अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वीडियो होने वाला है सिमट अपक्रिया। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराया जाता है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। यहाँ हमने लिख दिया प्राथमिक अम्ल, यहाँ अम्ल नहीं होना चाहिए, प्राथमिक एमीन होना चाहिए। तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है और यह अपक्रिया सिमट अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, उसको हमने समझाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दिए हैं। CH3CHO इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, N3H इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। H2SO4 की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं इन दोनों का तो CH3NH2 यहाँ पर देखें ध्यान से, तो CH3 और NH2, CH3 N यहाँ से एक H यहाँ से एक यहाँ से, तो CH3NH2 और उसके साथ ही साथ CO2 यहाँ बाहर हो जाएगा और यहाँ जो नाइट्रोजन दो बचा है वो भी बाहर हो जाएगा और यहाँ हमको प्राप्त होगा मेथिल एमीन। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम लोग आइए एक बार अपक्रिया को करके देखते हैं कि ये अपक्रिया कैसे हुआ। सबसे पहली बात हम लोगों ने यहाँ क्या लिया है, CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और उसके बाद में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, इसमें से होता क्या है CH3 और एक H और यहाँ 3 N है, इसमें से एक N और एक H मिलके बनाएगा NH3 और CH3 बनाएगा, CH3NH3। इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन बोलो या फिर इसे बोलो मेथिल एमीन। क्या बोलो, मेथिल एमीन। जब ये और ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा CO2, तो CO2 बाहर हो जाएगा। यहाँ से जब एक नाइट्रोजन चला गया तो क्या बचा N2, तो N2 भी बाहर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल का H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन प्लस में नाइट्रोजन गैस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है और यह अपक्रिया सिमट अपक्रिया कहलाता है। ऐसे इसके बाद में आता है सिमट अपक्रिया के बाद एस्टरीकरण। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये लिखिए कि आप मेरे ये पहले भी वीडियो देखे हैं या पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं या आप कहाँ से देख रहे हैं, उस सभी को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एस्टरीकरण के बारे में देख लें। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल की साथ अल्कोहल के साथ होना चाहिए, अल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है और यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरीकरण। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन यानी कि एस्टर के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल। जब इन दोनों की अपक्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में या इन दोनों को गर्म कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो यहाँ पर हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर या फिर एथिल एसीटेट इसका नाम होता है और उसके साथ ही साथ एक अणु जल बाहर निकल जाता है। यदि यहाँ पर देखिए तो ये एथिल एसीटेट हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है या फिर इसे आप एसिटिक अम्ल बोलिए। एसिटिक अम्ल को हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर एथिल अल्कोहल यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस एसिटिक अम्ल से OH और एथिल अल्कोहल से H बाहर निकलेगा और बनेगा जल।
CH3CO, CH3CO, OC2H5, OC2H5 मिलके यहाँ बनाएगा एस्टर। ठीक है, तो ये हमारा 2 अपक्रिया हो गया। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है ओटज फिटिंग अपक्रिया। ओटज फिटिंग अपक्रिया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। जब एल्किल हाइलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ओटज अपक्रिया कहलाता है। दोबारा एक बार देखिए, जब एल्किल हाइलाइड CH3Cl, ये क्या है, RCl कह सकते हैं, RX कहते हैं, एल्किल हाइलाइड का अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर जो होगा शुष्क ईथर होगा, क्या होगा, शुष्क ईथर होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए हमने 2 अणु ले लिया है, एल्किल हाइलाइड एक इधर और एक इधर, की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराया जाता है तो हमको एथेन प्राप्त होता है। यहाँ से ये 2 सोडियम है, इन दोनों एथिल के एक एक क्लोरीन को निकाल लेगा, क्या होगा, दोनों एल्किल हाइलाइड के एक एक Cl को बाहर निकालेगा और बनाएगा 2NaCl, और बचा क्या, CH3 और यहाँ बनेगा एथेन, और ये अपक्रिया क्या कहलाएगा, ओटज फिटिंग अपक्रिया या ओटज अपक्रिया कहलाता है। इसके बाद में अगला आता है हम लोग का हेलोफार्म अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त, वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन युक्त समूह, मेथिल कीटोन मतलब जिसमें मेथिल हो और कीटोन ग्रुप हो, यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में हाइलोजन से, हाइलोजन मतलब यहाँ पर Cl2 भी आप लिख सकते थे, Cl के अलावा आप Br2 लिख सकते थे, I2 लिख सकते थे, F2 लिख सकते थे, मतलब कि हाइलोजन के साथ कराते हैं तो हेलोफार्म प्राप्त होता है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से CH3 और ये जो इसके साथ में हाइलोजन है, ये जो इसके साथ में हाइलोजन है, हाइलोजन अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3 दूना 6, कितना है, 6 में से केवल 3 हाइलोजन इस CH के साथ बाहर निकलेगा और बनाएगा हेलोफार्म, और जो 3 हाइलोजन बचेगा वो इस 3 सोडियम के साथ, ध्यान से देखना है, 4 सोडियम है, 4 एकम 4, 4 सोडियम है, 4 से केवल 3 सोडियम के साथ बनाएगा 3NaX, और बाकी जो 1 सोडियम बचा है वो, और ये RCOO, ये मिलके बनाएगा RCOO प्लस में 3 अणु जल बनेगा, क्या बनेगा, 3 अणु जल, और यह अपक्रिया हेलोफार्म अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफार्म तथा ब्रोमोफार्म रंगहीन होता है। देखो जो हेलोफार्म होता है, ये हेलोफार्म Cl3 जोड़ दो तो क्लोरोफार्म हो जाएगा, C और I3 जोड़ दो तो आइडोफार्म हो जाएगा, Br3 जोड़ दो तो फिर ब्रोमोफार्म हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि क्लोरोफार्म तथा ब्रोमोफार्म रंगहीन होता है। इस अपक्रिया द्वारा अगर क्लोरोफार्म और ब्रोमोफार्म बनता है तो रंगहीन होगा, जबकि आइडोफार्म पीले रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा हेलोफार्म अपक्रिया जो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में हम लोग का आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे भारत के कौन से ज़िले, भारत बोले तो मेरे देश के कौन से ज़िले और कौन से प्रदेश से आप देख रहे हैं, उसे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपना नाम। हम लोग राइमर टीमन अपक्रिया को देखते हैं। इस अपक्रिया में जब फिनाल का 67 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इस अपक्रिया में क्या होता है, फिनाल का हम लोग 67 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराने पर बेंजीन वलय के अर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो जाता है और यह मुख्य उत्पाद के रूप में अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होता है। देखो ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा। सबसे पहले इतना पढ़ो कि जब फिनाल का 67 डिग्री सेल्सियस ताप पर
जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है। ठीक है, जब फिनाल का NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है तो हमको एक उत्पाद प्राप्त होता है, वो ये है। अगर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो Na यहाँ से निकलता है और इसके साथ जाके जुड़ता है और बनता है ONA। यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और एक OH ये मिलकर बना लेगा जल और हो जाएगा बाहर। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये CH3Cl3 है, इसमें से एक Cl और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हर बेंजीन के कोने पर एक हाइड्रोजन होता है, एक Cl और एक हाइड्रोजन मिलके बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, CHCl2 और ये हमारा एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसका जब हम लोग पुनः दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, तब हमको जाके एक नया उत्पाद मिलेगा, वो है ये उत्पाद। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये हमको प्राप्त होता है। ये बेंजीन वाले सेम है, ONA सेम है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर है। बस होता क्या है कि यहाँ से दो क्लोरीन बाहर निकलेगा, दो क्लोरीन बाहर निकलेगा और दोनों सोडियम के साथ चला जाएगा, दो क्लोरीन बाहर निकलेगा, दोनों सोडियम के साथ 2NaCl बना लेगा और जो OH है वो OH यहाँ पर, OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। अब इसका यदि हम लोग जल अपघटन करा दें, क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, तो हमको अर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो जाता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो जाता है। जब इसे अम्लीकृत करेंगे, वही जो HCl यहाँ से बाहर निकला था, तो हमको अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, या इसी को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। और यही हमारा है रायमर टीमन अपक्रिया, जो हर बार लगभग पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ना और याद करना ना भूले। इसके बाद में हम लोग का अगला प्रश्न आता है, अगला नेमिंग अपक्रिया आता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में अगर हम लोग देखें तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, एल्डिहाइड, जब दो या दो से अधिक एल्डिहाइड आपस में अपक्रिया करके एल्डोल का निर्माण करते हैं तो एल्डोल संघनन कहलाता है। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं, वह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। या इसी को एल्डोल को हम लोग या कीटोल को हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल भी कहते हैं। उसका उदाहरण हमने यहाँ नीचे लिखा है, एसिटल्डिहाइड का संघनन। एसिटल्डिहाइड का हम लोग यहाँ पर संघनन, देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड बहुत सारे होते हैं, तो हम जो उदाहरण में लिख रहे हैं वो एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, और यहाँ पर भी देखोगे CH2 और यहाँ एक H, मीन CH3 और CHO, ये दोनों एल्डिहाइड है। दो अणु एसिटल्डिहाइड को आपस में संघनन कराएंगे, तब हमको प्राप्त होगा CH3 CH CH, इसका H और इसका O मिलके ऊपर की तरफ OH, CH2 CHO और ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर इसी को कहते हैं एल्डोल, और इस पूरी अपक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। और यहाँ आप देख रहे हैं लिखा बाई विजय, इसका मतलब मेरा नाम विजय है और मेरे द्वारा ये खुद नोट्स बनाया गया है, इसलिए लिखा है बाई विजय। ठीक है, इसके बाद में हम लोग का अगला आता है कैनिज आरो अपक्रिया। कैनिज आरो अपक्रिया ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नेमिंग अपक्रिया है, तो इसको भी आप देखना ना भूले। कैनिज आरो अपक्रिया वे एल्डिहाइड जो सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अपक्रिया करके, ऐसे एल्डिहाइड जो सांद्र NaOH या KOH दोनों में से कोई एक साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं, तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। देखो ये जो फॉर्मल्डिहाइड या जो भी कोई भी एल्डिहाइड हो, हमने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया है, कोई भी एल्डिहाइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करने के बाद में सोडियम फार्मेट बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और उसके साथ ही साथ मेथिल एल्कोहल
या फिर अल्कोहल देता है तो ऐसे अपक्रिया को कैनेजारो अपक्रिया कहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से बिल्कुल लिख के आना है। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। इसमें क्यों कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। आइए हम लोग अगला देखते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे डीडीटी। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में इसको भी ऐड किया जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये बेहद आसान है, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए हमको इसे ध्यान से देखना चाहिए। जब क्लोरल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराया जाता है तो डीडीटी प्राप्त होता है। देखिए क्लोरल क्या होता है, जब आप लोग क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक क्लोरल का निर्माण होता है। तो क्लोरल का अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4, देखो क्लोरल का फॉर्मूला हमने लिख भी दिया, CHCCl3CHO, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराया जाता है तो डीडीटी प्राप्त होता है। लेकिन एक खास बात कि क्लोरल की अपक्रिया दो अणु क्लोरोबेंजीन के साथ कराया जाता है। ये है क्लोरल CCl3CHO और ये है बेंजल्डिहाइड, ये भी है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के हर एक पॉइंट पर एक एक हाइड्रोजन होता है। हमने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दिया है। इस क्लोरल का O और इस बेंजीन क्लोराइड का H मिलके बनाएगा जल और जल हो जाएगा बाहर। और इस ऑक्सीजन के स्थान पर ये बेंजीन आके जुड़ जाएगा कार्बन से, ये बेंजीन आके जुड़ जाएगा कार्बन से, और जो यहाँ हमने दिखा दिया है CCl3CH, और ये आके जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है कार्बन से। और यहाँ पर बनता है कि डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो, एक कार्बन दो कार्बन, एथेन, इसीलिए इसको कहते हैं डीडीटी। क्या कहते हैं, डीडीटी, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। कभी कभी इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है कि डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन क्या होता है, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात, यदि आप इस सब का नोट्स चाहते हैं तो मेरे नंबर 6393976229 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स जरूर दे दूंगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे आप प्राप्त करेंगे। डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, देखिए क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना तो सभी बच्चों के लिए आसान होता है, लेकिन उनको ये याद नहीं रह जाता है कि डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा दो, डाईएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, या C2H5N2Cl। ठीक, तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, उसके साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाता है। तो ये था डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो हर बार लगभग पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं गंवाना चाहिए, तो इसी के चलते हम लोग इसमें ये पढ़ लेंगे क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो यह मेथेन का ट्राईक्लोरो उत्पन्न होता है, इसका मतलब मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। उसमें से 3 क्लोरीन जब बाहर निकलता है, सॉरी 3 हाइड्रोजन बाहर निकलता है, 3 क्लोरीन जब जुड़ता है तब क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं यह मेथेन का ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका सूत्र CHCl3 होता है। इसका IPSC नाम 111 ट्राईक्लोरो मेथेन होता है। निर्माण में अगर हम लोग देखें तो निर्माण का विधि जो है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल एल्कोहल C2H5OH या एसीटोन पर विरंजक छोड़, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा किया जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है जो आपको भी बोर्ड एग्जाम में बना के आना है, तो इसे आप ध्यान से बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। देखिए जो अपक्रिया होता है ये पूरा संपन्न होने में, क्लोरोफार्म बनने में लगभग 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ अपक्रिया कराया जाता है, तब हमको जाके क्लोरीन गैस
प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस का फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे, तब हमको मिलेगा एसिटल्डिहाइड या फिर मेथिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। उसका अवक्रिया जब दोबारा क्लोरीन से कराएंगे तो हमारा क्लोरल प्राप्त होगा, और क्लोरल का हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब जाके हमको कहीं क्लोरोफॉर्म मिलता है। लेकिन इस चित्र में हमने ऐसे ही दिखा दिया है अभी समझने के लिए। अभी आपको चारों चरण को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एक स्टैंड है, स्टैंड पर हम लोग ने यहाँ बर्नर लगा दिया ताकि ये हीट होता रहे। और यहाँ पर एक फ्लास्क है, फ्लास्क को हमने एक संघनित्र के द्वारा और यहाँ पर एकत्रित के द्वारा जोड़ दिया है। इसमें होता क्या है कि बर्नर को जला दिया था, गर्म होता रहता है, इसके अंदर एथिल अल्कोहल और विरंजक छोड़ ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया जाता है। धीरे धीरे ये गर्म होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, और क्लोरीन गैस के साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरल भी निकलता है, और उसे फिर संघनित्र करके क्लोरोफॉर्म के रूप में यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है। इसकी अपक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर देखिए। इस विधि में होने वाली अपक्रिया 4 चरणों में संपन्न होता है। ये जो पूरा अपक्रिया है ये 4 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला चरण जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ अपक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर का जल के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, और उसके साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकलता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में काम में ले लिया जाता है, लेकिन पहले इस क्लोरीन का अपक्रिया एल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ कराया जाएगा, और यहाँ पर प्राप्त होगा एसिटल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का हम लोग दोबारा जब क्लोरीन की अधिक मात्रा से अधिक से कराते हैं, तब हमको जाके क्लोरल प्राप्त होता है और HCl बाहर हो जाता है। फिर जब ये क्लोरल जो प्राप्त होगा, इस क्लोरल का इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH का 2 है, ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा CaOH 2 बार, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपक्रिया क्लोरल के 2 अणु से जब कराते हैं, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2H और क्लोरल का CCl3 आपस में मिलकर बनाएंगे क्लोरोफार्म। क्या बनाएंगे? क्लोरोफार्म। और ये जो Ca और C, यहाँ पर Ca मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 अणु, और यहाँ से 2 अणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये मिलके बनाएंगे HCOOCA, और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरह से ये अपक्रिया था। इसके भौतिक गुणधर्म को हमको 2 पॉइंट में लिखना होता है, तो इसके भौतिक गुणधर्म को भी हम लोग देखेंगे। यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 334 केल्विन तथा हिमांक 210 केल्विन होता है। यह जल में आविलय है, जबकि ईथर व अल्कोहल में विलय होता है। मतलब ये जल में नहीं घुलता है, जबकि ईथर और अल्कोहल में घुल जाता है। और यदि अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और 70 में 70 प्राप्त होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन वाले नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे जरूर देखिए। उसमें पूरे रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। और नोट्स यदि आप सभी का चाहते हैं तो 6393976229 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उस पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा। और सबसे पहले अपने मित्र के पास ये वीडियो जरूर भेजिए।